औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर क्लास एफएससी पार्ट 2 का होगा और चैप्टर नंबर आज हम 2 स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नेम है डिफरेंटिएशन। डिफरेंटिएशन यानी चैप्टर 2 के हम पहले 2-3 लेक्चर वाइंड अप कर चुके हैं, जिसमें हमने डेरिवेटिव को डिफ़ाइन किया था और इसका इंट्रोडक्शन भी किया था। और एफ डैश ऑफ एक्स यानी बाय डेफिनेशन फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किस तरह से करते हैं, इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रूल्स फॉर डिफरेंटिएशन के बारे में है। आज हम स्टार्ट करेंगे, यानी आज हम पढ़ेंगे डिफरेंटिएशन के रूल्स, डेरिवेटिव को किस तरह से फाइंड किया जाता है, उनके कुछ रूल्स हैं डेरिवेटिव को फाइंड करने के। आज हम वो रूल्स डिस्कस करेंगे। हमारा पहला जो रूल्स है वो है कांस्टेंट रूल्स, जिसे आप यानी कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन आ जाए सी वेयर सी इज़ कांस्टेंट, यानी यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव अगर लें वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। सी की जगह आप 100 पुट कर लें, चाहे 10 पुट कर दें, 20 पुट कर दें, 30 पुट कर दें, 2 3 4 5 6 कुछ भी आप पुट कर दें, अगर उनका डेरिवेटिव लें तो उनका जो आंसर मिलेगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वो ज़ीरो मिलेगा। जिस तरह से यहाँ पे मैंने C2 3 4 5 कुछ भी ले लिया, 100 ले लिया, इनका जब डेरिवेटिव लेंगे तो इनका डेरिवेटिव क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा इस रूल्स के तहत, क्योंकि हम बता चुके हैं कि d/dx यानी C का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो 2 3 4 क्या हैं, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं ना, कांस्टेंट नंबर हैं। 100 का डेरिवेटिव लेंगे ये भी ज़ीरो हो जाएगा, 3 का डेरिवेटिव ये भी ज़ीरो हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सी की जगह आप 100 पुट कर दें, चाहे कुछ भी, यानी कांस्टेंट टर्म कोई भी होगी तो उसका डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होगा, आपके पास ज़ीरो होगा। समझ आ गई, क्लियर है। एक और बात, अगर आपके पास फंक्शन आ जाए x और उसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, एक हमारे पास फंक्शन है x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अगर डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, तो x के लिहाज से x का फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। समझ आ गई, ओके। अब हम आगे चलते हैं, दूसरे रूल्स के ऊपर बात करते हैं। दूसरा रूल्स जो है उसका नेम है पावर रूल। ठीक है, d/dx यानी डेरिवेटिव ले रहे हैं x की पावर n का विद रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव हम किस तरह से लेंगे, जो फंक्शन की पावर होगी, यहाँ पे n है तो n को फंक्शन से क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे, और ये जो फंक्शन होगा उसकी जो पावर होगी उसमें से एक माइनस कर देंगे, कम कर देंगे, यानी घटा देंगे, x की पावर n-1 कर देंगे। देखिए n से एक क्या कर दिया, एक घटा दिया, यानी एक के एक कम कर दिया। आगे ये जो फंक्शन x होगा तो फंक्शन x का अगेन डेरिवेटिव लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, यानी फंक्शन x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। n x की पावर n-1 एज इट डॉट 1, ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ। फंक्शन यानी अगर x दिया गया हो तो x का x के लिहाज से डेरिवेटिव लें तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। अगर आपको इस तरह से भी समझ नहीं आ रही तो यही जो पावर रूल हमने अप्लाई किया है इसको मुताबिक आप चेक करके देख लें। कैसे, यानी हमारे पास एक फंक्शन x है, इसका डेरिवेटिव लेने वाले हैं
हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वो किस तरह से लेंगे, हम रूल्स पावर रूल को अप्लाई करेंगे। पावर रूल किस तरह से, जो फंक्शन की पावर होगी यानी n है तो n को पहले लिख देंगे और उसमें से एक कम कर देंगे, ठीक है, x की पावर n माइनस 1 लिख देंगे। ये किस तरह से होगा, अब इसका डेरिवेटिव लें डी ओवर डी एक्स एक्स। अब इसकी पावर क्या है, 1 है ना, 1 को पहले लिख दें, इस की पावर में से एक माइनस कर दें, ठीक है। 1 डॉट एक्स की पावर 0, ये आप जानते हैं किसी भी इंटीजर या किसी भी अननोन वेरिएबल की पावर अगर 0 आ जाए तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। यानी a की पावर 0 का आंसर क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है, यहीं से साबित हो गया कि अगर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, हमारे पास 1 होगा, ठीक है बच्चे। डी ओवर डी एक्स, एक्स का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। ये हो गया हमारे पास पावर रूल। अब हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं प्रोडक्ट रूल के बारे में हम बात करते हैं। तीसरा जो हम रूल है वो हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कब होगा, ये ओनली सिंगल फंक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अगर सिंगल आपके पास फंक्शन होगा तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पावर रूल ही अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल डिफाइन ही ओनली 2 फंक्शन के ऊपर होता है। 2 फंक्शन यानी ओनली 2 नहीं, मोर देन 2। अगर एक से ज़्यादा आ जाएं या 2 से ज़्यादा आ जाएं तो उनके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल वैलिड है, यानी उसके ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। अब ये फंक्शन किस तरह से दिए गए होंगे आपको, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा, इस शेप में होगा, और दूसरा इस शेप में होगा। ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है। अगर 2 फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो उनका डेरिवेटिव आप किस तरह से लेंगे, डी ओवर डी एक्स। तो अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। इसे फर्स्ट फंक्शन का नाम दे दें, इसे सेकंड फंक्शन का नाम दे दें। फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। क्या करना है, अगर 2 आपको फंक्शन दिए जाएं तो उनका आपने डेरिवेटिव किस तरह से लेना है, वो इस तरह से लेना है। फर्स्ट फंक्शन को सेम एज इट लिख देना है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। आगे प्लस, अब सेकंड फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। समझ आ गई। ये क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। अगर 2 हमारे पास फंक्शन हो तो उनका डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं, वो हम इस तरह से लेते हैं। मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। यानी हमने 2 फंक्शन है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, उनका डेरिवेटिव हम किस तरह से लेंगे, उनको हम नाम दे देंगे फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का नाम, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर दरमियान में साइन किसका होगा, प्लस का होगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आप इस तरह कर दें तो भी ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हम पहले क्यों नहीं ले रहे, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। यानी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। आप इस तरह से भी रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। समझ आ गई। दोनों के लिहाज से आप
अगर कोई भी आपको दो फंक्शन दिए जाएं तो उनको आप इस फॉर्म में उनका डेरिवेटिव ले सकते हैं। मैं आपको इसके रिलेटेड एक एग्जांपल समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो फंक्शन है, एक x+3 है और दूसरा है x+5। ठीक है, इनका हम डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे, इसको आप थोड़ी देर के लिए f(x) फंक्शन का नाम दे दें और इसे g(x) का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, f(x) की जगह ये रूल्स फॉलो कर देना है, यानी f(x) की जगह x+3 और g(x) की जगह x+5 पुट कर दें। d/dx x+5 या x+3 इनको मैंने यानी f(x) और g(x) की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट फंक्शन का सेम एज इट रहने दें, आप डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन ले लें। x+3 है, दरमियान में प्लस। अब सेकंड फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर है? ओके, x+5। अब यहाँ पे डेरिवेटिव अंदर अप्लाई करें। अब अंदर कितनी टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, वो किस फॉर्म में है, सम फॉर्म में है, आपस में जमा हो रही हैं। तो फिर यहाँ पे हम सम रूल्स अप्लाई करेंगे किसका, डेरिवेटिव का। आगे इसका जनरल रूल्स आएगा, उसके ऊपर बात करूँगा मैं, वो सारा का सारा कंप्लीटली आपको समझाऊँगा वो किस तरह से आपने इसके ऊपर अलहदा रूल्स यानी इसका अलहदा डेरिवेटिव लेना है और इस टर्म का अलहदा डेरिवेटिव लेना है। इसी को हम क्या कहते हैं, सम रूल्स फॉर डिफरेंटिएशन इनटू। अब x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। समझ आ गई? ओके, x+3 एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। यहाँ पे भी अब दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आ जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ पे अब 5 है ना, 5 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दें अब यहाँ पे हमारे पास यानी x का डेरिवेटिव 1 हो गया, कांस्टेंट 3 का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब 1 + 0 कितना होगा, 1 होगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x+5 आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 1 + 0 1 होगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x+3 आएगा। अब देखिए हमारे पास ये टर्में बच जाएंगी, x+3 x+5 प्लस x+3। ठीक है, x+5 प्लस x+3 इनको आपस में जमा करते हैं, x + x 2x प्लस 5 + 3 8 हो जाएगा। यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया हमारे पास ये आ गया, d/dx x+5 x+3। क्लियर है? प्रोडक्ट रूल्स हम इस तरह से अप्लाई करते हैं, यानी अगर दो फंक्शन दिए गए हों प्रोडक्ट फॉर्म में तो उनका डेरिवेटिव हम इस तरह से लेते हैं। ठीक है, ओके। अब हम फोर्थ जो हमारा रूल्स है वो है क्वेश्चन रूल। फॉर डिफरेंटिएशन ऑफ डिफरेंटिएशन या फॉर इसमें जो है ना दो फंक्शन होते हैं और वो भी किस फॉर्म में, क्वोशिएंट फॉर्म में है। ठीक है, क्वोशिएंट मीन बट्टे की फॉर्म में होते हैं। तकसीम यानी जिस तरह से आप करते हैं टर्म्स को, इस फॉर्म में होते हैं, f(x) ओवर
जी ऑफ एक्स, इस फॉर्म में होंगे फंक्शन, यानी क्वेश्चन फॉर्म में है ना ये, इसको आप इस तरह से भी ज़ाहिर कर सकते हैं जी ऑफ एक्स। ठीक है, रेशो है एक्चुअली दो नंबर्स के दरमियान ये। अब इस तरह आपको फंक्शन मिल जाए तो उनका डेरिवेटिव आप कैसे लेंगे? अगर दो फंक्शन पर यानी क्वोशिएंट फॉर्म में हो, बट्टे की सूरत में हो, तो आपने यानी कसर फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो आपने डेरिवेटिव उनका एक्चुअली इस फॉर्म में लेना है। ये जो डिनोमिनेटर होगा ना फंक्शन जी ऑफ एक्स, जो बट्टे के नीचे होगा जी ऑफ एक्स, इसका आप स्केयर ले लेंगे। ठीक है, और इस डिनोमिनेटर को ऊपर नोमिनेटर में एज इट लिख देंगे और नोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेंगे। समझ आ गई? दरमियान में यहाँ पे साइन कौन सा होगा? माइनस का आएगा, माइनस। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर एज इट। एक्चुअली ये क्या है, क्वोशिएंट रूल्स का डेरिवेटिव हम इस तरह से लेते हैं कि डिनोमिनेटर का स्केयर, डिनोमिनेटर एज इट, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर एज इट, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये कौन सा रूल्स है हमारे पास? क्वोशिएंट रूल्स है डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का। समझ आ गई? ओके। अब हम बात करते हैं रूल 3, यानी 4 हो गए। अब हम 5 की बात करते हैं। पांचवा रूल हमारा क्या होगा? अगर एफ डी ओवर डी एक्स, यानी आपको कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो फंक्शन के साथ, तो उसका आप डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे? आपने क्या करना है, ये जो फंक्शन होगा उसके साथ जो कांस्टेंट होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना अब यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन के साथ, तो इसका डेरिवेटिव आप किस तरह से लेंगे? ये जो कांस्टेंट होगा इसको डेरिवेटिव से पहले लिखेंगे और डेरिवेटिव को किसके ऊपर अप्लाई कर देंगे? इस फंक्शन के ऊपर। समझ आ गई? ओके। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा तो साथ साथ आपको ये फार्मूलाज दोबारा, क्वेश्चन रूल जो है दोबारा रिवाइज कराता जाऊंगा और आपको क्वेश्चन साथ साथ समझाता जाऊंगा। ठीक है, ये अभी हम बात कर रहे हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की, तो सबसे पहले मैं रूल्स को ही सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ, बाद में हम इनकी एक्सरसाइजेस और इनके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप अगर कोई कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कांस्टेंट मीन सी की जगह 5 3 4 फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो उसे कांस्टेंट को फंक्शन से यानी डेरिवेटिव से पहले लिखेंगे और डेरिवेटिव को फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं छठे रूल की। वो कौन सा रूल है हमारे पास? सम रूल है। सम, या आप डिफरेंस रूल भी आप इसे बोल सकते हैं। सम रूल और डिफरेंस रूल, यानी अगर आपके पास फंक्शन जमा हो रहे हों या माइनस हो रहे हों,
तो उनका डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे, अब हम उसके बारे में हम बात करते हैं। सम या डिफरेंस यानी जमा या माइनस फंक्शन हो रहे हों तो वो n फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, d ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये अब हमारे पास दो फंक्शन है ना, इनका डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाए या प्लस आ जाए तो उनका डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे। डेरिवेटिव को फर्स्ट फंक्शन के ऊपर अलग अप्लाई कर देंगे, ठीक है, प्लस माइनस, और डेरिवेटिव को सेकंड फंक्शन के ऊपर अलग ऑपरेट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंस रूल एंड सम रूल है ऑफ डिफरेंटिएशन का। ये तो दो टर्म्स यानी दो फंक्शन जमा या माइनस हो रहे हों तो उनका हम डेरिवेटिव इस तरह से लेते हैं, यानी कि हर टर्म के ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई कर देते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर दो से ज़्यादा फंक्शन आ जाएं, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स प्लस माइनस एच ऑफ एक्स प्लस माइनस अप टू सो ऑन जेड ऑफ एक्स, ठीक है, तो फिर हर को क्या कर लेंगे, अगर इन टर्म्स का डेरिवेटिव लेना हो तो किस तरह से लेंगे, डेरिवेटिव को हर टर्म के ऊपर अलग अप्लाई कर देंगे। चाहे फंक्शन जमा हो रहे हों या माइनस हो रहे हों, हर फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव को अलग हमने क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। इस तरह से हम फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। समझ आ गई। ये हमारे पास कौन सा रूल है, सम या डिफरेंस रूल, यानी फंक्शन अगर जमा हो रहे हों या माइनस हो रहे हों तो उनका डेरिवेटिव हम इस तरह से लेते हैं। समझ आ गई। ओके, अब हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। जो नेक्स्ट रूल है हमारे पास, उसका नेम है रेसिप्रोकल रूल। फॉर डिफरेंटिएशन ऑफ डिफरेंटिएशन या डी ओवर डी एक्स, अगर आपको फंक्शन इस फॉर्म में मिल जाए तो फिर आपने उसका डेरिवेटिव किस तरह से लेना है। ये भी आप देखें, इसको गौर से देखें तो ये भी क्वोशिएंट फॉर्म में है ना। आप जिस तरह से मैंने क्वोशिएंट रूल आपको डिफरेंटिएशन का समझाया है उसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, वो रूल्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस फॉर्म में फंक्शन दिया गया हो, यानी ऊपर 1 हो नीचे क्या हो, कोई फंक्शन दिया गया हो, तो डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव अगर लें विद रेस्पेक्ट टू एक्स और फंक्शन भी एक्स में दिया गया हो तो उसका आप कैसे डेरिवेटिव लेंगे, वो कुछ आप इस तरह से लेंगे, जी डैश ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स इसका स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, रेसिप्रोकल रूल है। और एक और बात, यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ आ गई।